बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स पॉइंट बाय आसिफ रशीद। इसके अंदर स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन होगा, राइट अ नोट ऑन सुपर कंडक्टर। तो सबसे पहले देखिएगा कि सुपर कंडक्टर क्या होंगे। द मटीरियल हुज रेजिस्टिविटी अप्रोचेस टू जीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। ऐसे मटीरियल जिनकी रेजिस्टिविटी एक खास टेम्परेचर के पहुंचने के बाद जीरो हो जाती है तो वो हमारे पास क्या होता है, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर के मीनिंग बच्चों यूं समझिएगा कि अगर आपके पास किसी भी एक मेटल के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे हो तो उनके अंदर आप लोग जानते हैं कि मेटल एटम उस चार्जेस की मोशन को अपोज करते हैं या उसकी हैंडलिंग करते हैं। उस फिनोमेना को रेजिस्टेंस कहते हैं। जब मटेरियल हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर या सर्टेन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए, इट मीन उन चार्ज पार्टिकल को जो हैंडलिंग मेटल के एटम्स कर रहे होते हैं वो भी जीरो हो जाएगी। इट मीन मेटल एटम्स आसानी से उसके अंदर से फ्लो करना शुरू कर दे विदाउट एनी हैंडलिंग, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो वो मटेरियल हमारा सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो बच्चों दूसरी टर्म इस्तेमाल की थी मैंने, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वो खास टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर जाकर रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, जीरो। तो वो हमारा टेम्परेचर कहलाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये दोनों लाइनें बेटा याद रखनी है, सुपर कंडक्टर और क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों को याद रखिएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर टेम्परेचर की वो लिमिट होती है जिस पे मटेरियल जाकर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है। और उसके बाद आपने याद रखना है कि सबसे पहले सुपर कंडक्टिंग फिनोमेना को डिस्कवर किसने किया था बच्चों, इन 1911 बाय प्रोफेसर कैमरलिन फ्रांसिस का नेम था पर्सन का। उसने सबसे पहले सुपर कंडक्टर्स को डिस्कवर किया और उसी डिस्कवरी की बेस के ऊपर सुपर कंडक्टर को बाद में दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास थे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर थे और दूसरे हमारे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर थे। दोनों में डिफरेंस क्या था, माइनर डिफरेंस, कि अगर हमारे सुपर कंडक्टर जो हों वो बिलो 77 केल्विन जाकर सुपर कंडक्टर बन जाएं तो वो कहलाते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। एनी सुपर कंडक्टर विद क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो 77 केल्विन तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। बच्चों ये मैंने कुछ रेंज दी आप लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर की। ये खास तौर पे मरकरी आपके बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर आ जाती है, इसको याद रखिएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर मरकरी का होता है 4.2, जिसको आप थर्मोमीटर में भी इस मरकरी को यूज करते हैं जो कि लीनियर एक्सपेंशन देती है आपको। इसको अगर टेम्परेचर कम करते जाएं ये 4.2 केल्विन पे जाएंगे तो मरकरी आपका एक सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ जाती है। एल्यूमिनियम का होता है 1.18 केल्विन, टिन का होगा 3.72 केल्विन, लेड का होगा 7.2 केल्विन। तो स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव में आपने याद रख लेने हैं। ये सारी एग्जांपल आप किसकी थी, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की। अब हम बच्चों देखेंगे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कौन से होते हैं। जैसे मैंने कहा था बड़ा माइनर डिफरेंस होगा, अगर सुपर कंडक्टर बन रहा होगा अबव 77 केल्विन उसको कहेंगे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। तो अगर बात की जाए हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की, इन 1986 के अंदर न्यू क्लास ऑफ सिरेमिक्स मटेरियल डिस्कवर हुई। तो जो सुपर कंडक्टर बन गई हाई टेम्परेचर 125 केल्विन के ऊपर जाकर। तो ये इस तरह से पहला हाई सुपर कंडक्टर जो था वो 1986 के अंदर डिस्कवर हुआ, दैट वाज द सिरेमिक्स मटेरियल। तो परेशानी होना, ये सिरेमिक्स मटेरियल आपके घर में यूज होने वाले चीनी के बर्तन भी आप अक्सर देखते होंगे, या आपका वॉश बेसन बना हुआ है जिस मटेरियल का, दैट इज द आल्सो सिरेमिक्स मटेरियल। उसके बाद ये हाई टेम्परेचर की जो क्लास थी, जो इसका कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था, ये सबसे पहले प्रोफेसर ली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्कवर किया। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का नेम था यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, YB8 twice Cu thrice dot O7 at high temperature 163 Kelvin or -1 degree Celsius by Professor Leon Lee at Cambridge University। तो स्टूडेंट ये हाई और लो का कंपैरिजन था। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो स्टूडेंट ग्राफ को जरा देखिएगा, ये एक इसकी नॉर्मल स्टेट है। यहां से आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं एक ऐसी लिमिट होगी जहां पे टेम्परेचर फौरी जाकर नीचे की लाइन को टच कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये टच किया है ये पॉइंट कहलाएगा इसका क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसके ये बिलो रेंज मिल रही है, जहां पे ये मेरी कर्सर मूव करिए, बिलो रीजन सारे का सारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। मरकरी अगर 4.2 केल्विन में पहुंच गई है, उससे और कम करते जाए तो वो सुपर कंडक्टिव रहेगी आपकी। तो याद रखिएगा कि टीसी एक्स एक्सिस पे जीरो है, इसका मतलब वाई की वैल्यू भी एक्स एक्सिस पे क्या हो गई, जीरो। इस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी यहां पे क्या होगी, जीरो।
ग्राफ की हॉर्न और बच्चों आप जानते हैं कि y की वैल्यू x पे 0 होती है और x की वैल्यू y एक्सिस पर जाकर 0 हो जाती है। अगर x एक्सिस पे आपको क्रिटिकल टेम्परेचर मिल रहा था, इसका मतलब है यहां पर रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, 0। हम इसके यूजेस देखते हैं। हम यूज करते हैं इनको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आजकल मेडिकल में बहुत इस्तेमाल हो रहा है एमआरआई का फिनोमेना। और मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन जो जापान में यूज होती हैं, आजकल चाइना भी यूज कर रहा है, यूएस में भी हो रही हैं। तो इसके अंदर एक नीचे वाली मैग्नेटिक मटीरियल डाला जाता है और उसके ऊपर मैग्नेटिक पोल्स बनाए जाते हैं। ट्रेन के नीचे भी सेम पोल जनरेट कर रिपल्सिव फोर्स देकर ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाती है। और रेंज बच्चों याद रखिएगा 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन हमारी उसके अंदर मूव कर रही होती है। एमआरआई और ये मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन का फिनोमेना बता दिया। मैग्नेटिक हम जो सुपर कंडक्टर होंगे उसको पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। और फास्टर कंप्यूटर जिसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, उसके अंदर भी बच्चों इसका बहुत ज्यादा यूज है। एक मैं लिखना और चाहता हूं यहाँ पे स्क्विड्स। आजकल देखते हैं ना हमारे माइंड की वो खास टिपिकल तरह की इमेजिंग करते हैं जो बड़े माइनर मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेता है। तो स्क्विड्स की टेक्निक भी सुपर कंडक्टर में यूज हो रही है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बाय आसिफ शील, शेयर एंड कमेंट प्लीज।